हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम विथ में स्वागत है। मेरा नाम है हिमांशु त्रिपाठी और मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूं। प्यारे दोस्तों, हम लोग अभी 3D मेंसुरेशन 3D में 3D स्टैम्प पर पढ़ रहे थे और उसमें भी हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड के क्वेश्चन कर चुके थे और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया हुआ था। और इसके बाद आज हम लोग को सिलेंडर के क्वेश्चन करने थे। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है, ये थोड़ा सा यहाँ पर एक सेकंड, इसको मैं हटा देता हूँ। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 9 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार 30 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर विमाओं की ईंटों का प्रयोग करके बनाई जा रही है। तो कितनी ईंटें अपेक्षित हैं? अगर आप इसको चित्र से थोड़ा सा समझें तो अगर प्रयास किया जाए हम लोग ऐसे करके, ऐसा कुछ ऐसे हम लोग को दीवारें बनानी है। दीवार कैसी होनी चाहिए देखेंगे जरा सा एक सेकंड के लिए। ऐसी हमें दीवार बनानी है। ठीक प्यारे दोस्त, अब इस दीवार में हमें क्या करना है कि देखो दीवार की लंबाई दी हुई है। दीवार की लंबाई कितनी दी हुई है? 9 मीटर और 6 मीटर ऊंची तथा 20 सेंटीमीटर मोटी। तो देखो सबसे पहले इसकी लंबाई कितनी दी हुई है आपकी? 9 मीटर। ठीक है, ऊंचाई इसकी दी हुई है 6 मीटर और जो इसकी ये चौड़ाई है ये आप कितनी सेंटीमीटर में दी हुई है? कितनी सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। ये बाकी सब मीटर में है। ठीक है प्यारे दोस्त, तो हम लोग को क्या करना है कि इस दीवार में ईंटें लगाने हैं। अब ईंटें का क्या दिया हुआ है पूरा परिमाप? टोटल ईंटें का दिया हुआ 30 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब 30 सेंटीमीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा ईंटा। अब देखो हमें इस दीवार में पूरा रखना है। दीवार की विमा कितनी दी हुई है? आपकी दी हुई है 6 मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ कर सकते हैं। देखेंगे 6 एक मीटर बराबर होता है आपका 100 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखिए 6 मीटर का 600 सेंटीमीटर गुणे, अब देखेंगे आयतन पूरा निकाल लेते हैं इस दीवार का। और यहां दिया हुआ है 900 और यहां पे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई ईंटे की विमा कितनी है? 30 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर। एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, इसको 6 से काटो, 3 से तो हो जाएगा 20, यहाँ 15 छक्का 90 और ये जीरो हो जाएगा। तो आपका कितना निकला? 6 दूनी 12 दूनी 24 डबल जीरो। और आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2400 ईंटों का प्रयोग किया जाएगा। हमने क्या किया? हमने पूरे एक दीवार का आयतन निकाल लिया, लंबाई चौड़ाई और उसकी ऊंचाई से, और इसके बाद जो एक ईंट का आयतन है उससे डिवाइड कर दिया। तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल ईंटों की कितनी संख्या उसमें दीवार में आएंगी। एक बार मैं फिर रिपीट किए दे रहा हूं। हमने क्या किया? पूरे दीवार का आयतन निकाला। आयतन कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करके। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई किया। ये देखिए मीटर में दिया था, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो 6 मीटर को 600 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हमने ईंटों का आयतन निकाल लिया और आयतन को इस तरह से सॉल्व करते हुए हमने 2400 ईंटें निकाल लिया। समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक 10 मीटर गुणे 8 मीटर गुणे 6 मीटर माप वाले आयताकार टैंक जिसके ऊपर 1 मीटर के अर्ध व्यास का वृत्ताकार छेद है, ऐसे टैंक को बनाने के लिए लोहे की कितनी चादर की आवश्यकता होगी? दशमलव के एक स्थान तक बताना है। प्यारे दोस्त, अगर मैं इसको बनाऊं तो आप समझो इसको थोड़ा सा। देखेंगे मैं एक बार टैंक बनाने का प्रयास कर रहा हूं। ये देखिए ये क्या है हमारा? ये है हमारा टैंक। ठीक है, अब इस टैंक की एक विशेषता क्या है? इसमें विशेषता बताई गई है। इसमें कहा गया है कि जो एक यहाँ पर क्या है, इस टैंक में एक छेद है। क्या है? एक वृत्ताकार छेद है। सॉरी, अर्धव्यास का वृत्ताकार छेद है। ये जो अर्धव्यास दिया हुआ है ना, ये आपको ये अर्धव्यास का मतलब ये त्रिज्या कह रहा है। क्या कह रहा है? आर की वैल्यू बता रही है, त्रिज्या को बोल रहा है। ठीक है, तो प्यारे दोस्त इसने क्या कहा कि 1 मीटर की त्रिज्या, मतलब इसकी आर कितनी है? वो 1 मीटर की है। तो यहां से इसका ये इतना एरिया निकाल सकते हैं। अब इसका एरिया निकाल क्यों रहे हैं आखिर? ये तो समझो। कहने का मतलब हमें क्या चाहिए? पूरा इसका सबसे पहले एरिया चाहिए टोटल। तो इसका एरिया कितना है? 10 गुणे 8 गुणे 6 माप वाले आयताकार जिसके ऊपर 1 मीटर का अर्धव्यास वृत्ताकार छेद है, टैंक को बनाने के लिए लोहे की कितनी चादर की आवश्यकता होगी? कहने का मतलब पूर्ण आपका
पृष्ठ पूछ रहा है, सभी दीवालों का क्षेत्रफल पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ पूछने के प्रयास कर रहा है। तो हम जानते हैं संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL। आप जान गए ना संपूर्ण पृष्ठ क्यों कह रहा है, कहने का मतलब चार सभी दीवारों, जो 6 की 6 दीवारें, सबका उसे क्या चाहिए, एरिया चाहिए। अब भाई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये दिया हुआ है, तो 10 अट्ठे 80 एक बार में लिखे दे रहा हूं, देखिएगा 8 छंग 48, इधर देखेंगे और 6 हम 60, यहाँ से टोटल इसको देखेंगे जोड़ेंगे तो यहाँ देखेंगे 8 दम 40, 188 आ जाएगा। इसमें 2 का गुणा किया तो 2 का गुणा करते ही ये निकला 8 दूनी 16 की 6, 8 दूनी 16 17 की 7, हासिल लगा 1 और ये 376 वर्ग मीटर में आपका निकल आया। लेकिन अब क्या है समस्या, ये तो आपने पूरा इसमें 6 दीवालों का हमने एरिया निकाल लिया, ऊपर नीचे चारों तरफ का निकाल लिया ना, लेकिन यहां पर कह रहा है कि ये जो छेद है ये भी तो ये खत्म करना है ना, ये तो नहीं होना चाहिए ना, तो इसका एरिया घटा देते हैं। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि एक वृत्त का एरिया निकालने के लिए हमें फार्मूला लगाना होता है पाई आर स्क्वायर का यूज करना होता है। पाई कितना, पाई की वैल्यू है आपकी 22/7। आर कितना दिया हुआ है आपको बताया गया है कि अर्धव्यास, मतलब जो आर है वो 1 मीटर है, तो ये 1 मतलब 1 का 1 कुछ मतलब नहीं रहा, मतलब पाई का मान एक तरह से 3.14 इसमें क्या कर देना है, हमें घटा देना है। तो हम क्या करें कि यहां पर पाई का मान हम क्या कर दें, घटा दें। पाई का मान 1.14, टोटल यहां से आपका घट के आ जाएगा 372.86। तो 372.86 कहीं दिया हुआ है, उसके आसपास कहीं 372.9, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे सवाल है प्यारे दोस्तों, इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में हमेशा देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा सा घुमा करके वो देता है तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इनको हम आसानी से करेंगे और बिना टेंशन लिए हुए करते चले जाएंगे। आगे देखेंगे सवाल पढ़िए क्या लिखा है, एक घनाभ का आयतन 320 घन सेंटीमीटर है, तो इसके कुल सतह का क्षेत्रफल का पता लगाएं, मतलब संपूर्ण पृष्ठ का। फार्मूला क्या होता है, 2LB BH HL, याद है ना, 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL, इससे निकल आता है। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो देखो लंबाई और चौड़ाई दी, ऊंचाई नहीं दिया है। ऊंचाई निकालने के लिए हमको क्या दे दिया गया है, आयतन। तो हम जानते हैं L इंटू बी इंटू H इज इक्वल टू क्या होता है, आयतन। आयतन कितना दिया है, वैल्यूम 320। L की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, L की वैल्यू आपको दी हुई है 10, B की वैल्यू दी हुई है 8, H आपको पूछ रहा है, टोटल है 320। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म किया, 8 चौक 32, तो मतलब H की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपकी, 4 निकल के आ गई। अब आपको L भी मिल गया, B भी मिल गया, H भी मिल गया, मतलब हाइट मिल गई। अब जब इसकी हाइट मिल गई तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, फार्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, यहां से आपके संपूर्ण दीवालों का क्षेत्रफल निकल आएगा। L और B 10 और 8, 8 दहम 80, एक बार में किए दे रहा हूं मैं, 8 चौक 32 और 4 दहम 40, ये आपका निकल आया। अब क्या करें, इन सबको ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 120 152 मतलब 304, टोटल इसका जोड़ कितना आएगा, 304 वर्ग सेंटीमीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए भाई समझ में आया नहीं आया, देखिए भाई बोलिए समझ में आया, समझ में आता जाया करे तो कमेंट जरूर किया करिए, इससे हम लोग को कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा हौसला बढ़ता है कि आप लोगों को समझ में आ रही है हमारी चीजें जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं आप लोगों को। ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा इस सवाल को किसने किसने किया था, सबने कर लिया था। देखेंगे सवाल क्या था, सवाल है आपका 20 मीटर लंबे 12 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे गोदाम में 800 बोरी सीमेंट रखी जा सकती है। ठीक है, यदि गोदाम की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, चौड़ाई 1.5 गुनी कर दी जाए, ठीक, तो ऊंचाई अपरिवर्तित रखी जाए, तो कितनी बोरी सीमेंट रखी जा सकती है। सबसे पहले आप ये समझिए कि हमें क्या करना है कि एक गोदाम, सबसे पहले मैं बताता हूं आपको, ये जैसे समझ लीजिए कि जैसे आपकी ये क्या है, एक क्या है, ये है आपकी गोदाम। ठीक है, अब इस गोदाम में हमें क्या रखना है, बोरियां रखनी है। ठीक है,
अब बोरियां इस प्रकार से रखनी है कि 20 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े 8 मीटर ऊंचे गोदाम में 800 बोरियां रखी जा सकती हैं। तो मतलब इस आयतन में 800 बोरियां रखी जा सकती हैं। तो क्या इससे आयतन वॉल्यूम नहीं निकल सकती? निकल सकती है। तो इसको दो पार्ट में करते हैं। शुरू में क्या करता है, शुरू में कहता है कि भाई 12 इसकी लंबाई है, जो 8 जो इसकी ऊंचाई है, और 20 मीटर, इन सब से जो बोरियां कितनी टोटल रखी जा रही हैं, इससे टोटल 800 बोरी रखी जा रही हैं इतने वॉल्यूम में। तो डिवाइडेड बाई 800 यहीं पे कर दो, तो इससे तुम्हारा क्या पता चल जाएगा कि एक बोरी कितने वॉल्यूम का यूज कर रही है। जब इसको हमने डिवाइड किया तो यहाँ हुआ 10, और जब इसको डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 2 से चला जाएगा, यहाँ बचेगा 5, निकलेगा 2.4 घन सेंटीमीटर, घन सेमी। ये क्या है? ये आपका एक बोरी का जो एरिया, जो खपत है, एक बोरी की खपत निकल आई कि मतलब यहां पर अगर एक बोरी रखी जाएगी तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2.4 घन सेंटीमीटर। कैसे निकाला हमने एक बोरी का? ऐसे निकाला, जो टोटल उसका वॉल्यूम था पूरे कमरे का, टोटल वॉल्यूम था, और जो टोटल बोरियां रखी हुई थी उनसे हमने डिवाइड कर दिया। जब उससे हमने डिवाइड किया तो एक बोरी का निकल आया। मतलब एक बोरी कितना ले जाती है? 2.4 घन सेंटीमीटर एरिया घेर लेती है। अब हम देखते हैं कि दोबारा उसने क्या कहा है, उसने आगे क्या कहा है ये समझिए। उसने आगे कहा है कि अगर लंबाई को दोगुनी, मतलब 20 मीटर लंबे को क्या कर दिया जाए, लंबाई को दोगुनी, तो इसको कर दिया जाए 40 मीटर, ठीक, गुणे, और चौड़ाई को 1.5 गुनी, मतलब 12 का 1.5 गुना 18 होता है, आप सभी जानते होंगे, और ऊंचाई परिवर्तित ना रहे, अपरिवर्तित रहे, मतलब 8 मीटर रहे। अच्छा, अब कितनी बोरियां रखी जा सकती है? तो एक बोरी का वॉल्यूम कितना है? 2.4। तो क्या इससे बोरियां नहीं निकाल सकते हो तुम लोग? कितना आसान सवाल है, बोलो भाई, कितना आसान सवाल है भाई। यहाँ पे एक बोरी का वॉल्यूम निकाल लिया, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम निकाल लिया, है ना, समझ रहे हो ना? मतलब इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसको बड़ा कर दिया, इसको कमरे को बड़ा किया उसने, लंबाई और चौड़ाई को। तो ये दशमलव हटाया, एक जीरो बढ़ाया, 8 से इसको काटा, तो 8 3 24, यहाँ बचा 3, ये हुआ 6 3 18, इसका गुणा किया, 6 चौको 24, ये वाला जीरो प्लस ये वाला जीरो, 2400 बोरियां। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, समझे? किसी को दिक्कत हो इस सवाल में तो बताओ। बहुत ही अच्छा सवाल है प्यारे दोस्तों, हमेशा देखने को मिल जाता है अच्छे एग्जामों में, और अच्छे अच्छे लोग इसमें परेशान हो जाते हैं, तो कंफ्यूज भी हो जाते हैं और परेशान रहते ही हैं। तो इनमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सोचना है हमको कि ये वॉल्यूम ही तो दिया था हमको, वॉल्यूम को ही तो बढ़ाया इसने कमरे की। तो हम क्या करें कि एक बोरी का अगर एरिया निकाल लें कि कितना वो वॉल्यूम लेती है एक बोरी, तो उससे जो फिर जो बचा हुआ जो बड़ा कमरा आएगा, तो उससे ये भी तो पता चल जाएगा कि कितनी बोरियां और रखी जा सकती हैं। अरे बोलो भाई, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इस तरह से आसानी से इन सवालों को हम करेंगे, इनमें कुछ खास है ना। देखिए एक सवाल और दिया हुआ है, एक खुली टंकी जिसकी लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और गहराई 6 मीटर के निर्माण में 2 मीटर और कितने मीटर लंबी चादर की आवश्यकता होगी। अच्छा, ये कहने का प्रयास कर रहा है कि मान लीजिए कि ये है एक टंकी, ठीक है, थोड़ा सा इसको यहां से हटा देता हूं, बताता हूं। मान लीजिए आपको यहां समझ में आ रहा है, ये है आपकी एक टंकी, ठीक है। इस टंकी को उसे क्या करना है कि उसको कवर करना है, ऐसा कवर करना है कि एक तो टंकी की चारों दीवारें होंगी ना, नीचे की फर्श होगी, फर्श भी होगी, बस ऊपर का खोल देना है, मतलब ऊपर का पार्ट पूरा खुला रहेगा, है ना। तो इस खुली टंकी में उसको पन्नी लगानी है, अंदर से नीचे, अंदर की ओर से भीतरी सतह से पन्नियां लगानी है उसमें। अब जब इसमें पन्नी लगानी है तो कह रहा भी पन्नी की उसने चौड़ाई दे दी है और लंबाई पूछी है। अच्छा, तो इसने चौड़ाई दी है, लंबाई क्यों पूछ रहा है? अब पन्नी कैसे लग जाएगी इसमें? तो हम जानते हैं कि लंबाई और जो चौड़ाई है उन दोनों का गुणा करके हमेशा एरिया निकलता है, क्षेत्रफल निकलता है कि नहीं निकलता? तो पन्नी का एरिया निकाल लें अगर हम, तो आसानी से पता चल जाएगा कि कितनी हमें लंबाई चाहिए, है ना, समझ रहे हो ना बात को? तो एरिया कैसे निकालें? अब तो हमें पन्नी कितनी चाहिए ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये कहां से पता चलेगा? 18 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 6 मीटर गहरी। तो यहां से इसका संपूर्ण पृष्ठ निकाल लें। संपूर्ण पृष्ठ निकालने के बाद ऊपर का एरिया अगर मैं घटा दूं, क्योंकि ऊपर का खुली टंकी है, ऊपर छत तो है नहीं टंकी में, तो उसको हटा देंगे। उसको कैसे हटाएंगे? लंबाई और चौड़ाई से।
क्योंकि लंबाई होगी चौड़ाई होगी, ऊंचाई तो होगी नहीं उसमें भाई, वो तो परत ही है, हमें तो क्षेत्रफल चाहिए ना ऊपर का। तो हम क्या करें, पूरी इस टंकी का हम क्या निकाल लेते हैं, एक बार इसका सब संपूर्ण पृष्ठ निकाल देते हैं। तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये फार्मूला होता है। अच्छा, लंबाई कितनी है 18, चौड़ाई कितनी है 10, गहराई कितनी है 6। देखेंगे 10 और 18 180 प्लस 10 और 6 60 प्लस 18 और 6 108, ये निकल आया। इन सबको ऐड कर दो, इन सबको जब ऐड किया तो ये होगा 240 348 ये निकला। इसका 2 से गुणा कर दो, 2 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 16 की 6, हासिल लगा 1 2 चौको 8 1 9 और 2 देखिए भाई सही है ना, हाँ सही है 696, ये आपका निकल आया। लेकिन अभी इसमें समस्या क्या है, इसमें अभी समस्या क्या है कि ये जो निकला है आपका, ये तो पूरा संपूर्ण पृष्ठ निकल आया। हमें क्या है, ऊपर का टंकी तो खुली रखनी है, बंद तो रखनी नहीं है। तो खुली रखने के लिए तो ऊपर का पार्ट छत तो हटाना पड़ेगा ना। छत कैसे हटाएगा, छत की एक लंबाई होगी एक चौड़ाई होगी, वही हटा देते हैं। तो 18 और 10 चौड़ाई 180, इसमें माइनस कर देते हैं। कहने का मतलब ये जो निकला ये संपूर्ण पृष्ठ निकला था। एक सेकंड, संपूर्ण पृष्ठ कितना निकला था 696। इसमें मैं क्या करूं, ऊपर का छत हटा देता हूं। ऊपर का छत 180 कैसे किया, मैंने कहा लंबाई 18 चौड़ाई 10, 18 10 180, यहां से घटा दिया तो ये बचा 1 और यहां कितना बचा 516। ठीक है, अब ये क्या निकल आया, ये निकल आया एरिया 516 मीटर स्क्वायर। आपका क्या निकल आया, एरिया निकल आया। अच्छा, तो इसमें चौड़ाई कितनी दी हुई है 2 मीटर, और हमसे पूछा क्या गया है लंबाई, तो इसमें 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा 258, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बोलो भाई, समझ में आया? किसी को दिक्कत हो तो बताओ, इस सवाल में है कुछ नहीं, इनमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए कहता है। अगर हम थोड़ा सा सोच लें ना तो चीज़ों को आसानी से कर लेंगे। और मैथ के लिए प्यारे दोस्तों प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये जो मैं सवाल लगवा रहा हूँ इनको आप लगाइए, लगाने के बाद आप कोई भी बुक उठाइए, उससे प्रैक्टिस करते रहिए इन सवालों की। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से चीजें आ जाएंगी। खुद से करने में ना मैथ ज्यादा समझ में आती है। यहां से आपने देख लिया, समझ लिया, इसके बाद आपको कॉपी बंद करके रख नहीं देना है कभी। अब इससे रिलेटेड जो भी सवाल हो ना, लगाओ उनको। जब तुम्हारा दिमाग लगेगा ना तब तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और मेरी एक बात याद रखना, जब मैथ तुम्हें आने लगेगी ना तो ये बिल्कुल एक खेल की तरह लगेगी, एकदम मस्त खेलोगे, मजा आएगी खेलने में। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों ये थे आपके कल के होमवर्क, काफी टाइम लग गया इनको बताने में। तो ये तो आपका होमवर्क था। आज से हमें क्या स्टार्ट करना है, सिलेंडर। अच्छा, सिलेंडर के बारे में हमने क्या देखा था, सिलेंडर के बारे में हम देखिए बता देता हूं मैं थोड़ा सा बना करके। ये आपका क्या है प्यारे दोस्त, ये है आपका सिलेंडर। ठीक है, अब ये आपका सिलेंडर दिया हुआ है, हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इसमें हमें क्या निकाल ले, हम निकाल ले, इसमें निकाल लेते हैं हम आयतन। तो इसका आयतन वैल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, सब मैंने बता रखा है। इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस आर, ये इसका क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ। ये है आपका सिलेंडर। इसी से रिलेटेड सारे सवाल हमको लगाने हैं और हम इसको आसानी से लगाना शुरू करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखो भाई, प्रयास करो। पानी है क्या, देखो पानी देख लो अगर हो गई। देखिए भाई सवाल क्या है, यदि दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 4:9 है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैं कह रहा हूं कि मेरे प्यारे दोस्त, एक बेलन ये है, एक बेलन ये है, हमें क्या करना है, इनके बीच में इनके जो वॉल्यूम का रेशियो चाहिए। ठीक है, अब ठीक है, इसमें जो अनुपात दिया है त्रिज्याओं का कितना दिया हुआ, इसकी त्रिज्या दी हुई है 3 और इसकी दी हुई है 4। ठीक,
अब कह रहा है कि ऊंचाई का अनुपात कितना दिया हुआ है, ऊंचाई का अनुपात दिया है, इसका दिया हुआ है ऊंचाई 4 और इसकी कितनी दी हुई है 9, ये दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि आयतन बराबर क्या होता है, आयतन या वॉल्यूम, आयतन इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसी से दूसरे वाले इस बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई से पाई चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है 3, तो 3 गुणे 3, ऊंचाई इसकी कितनी दी हुई है 4, यहां से रेशियो देखो, इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है 4, तो 4 गुणे 4 कह सकते हैं, ऊंचाई कितनी दी हुई है 9, तो देखेंगे 3 त्रिकाई 9, 9 चला गया है आपका यहाँ पे, और इसकी ऊंचाई नहीं लिखा क्या मैंने, अच्छा इसका ऊंचाई लिख देते हैं, इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई थी 4, कितनी दी हुई थी 4, तो 4 से देखो 4 चला गया, तो बचा क्या यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, जब कुछ नहीं बचा तो वहां पे 1 हो गया, और यहाँ पे कितना बचा 4, तो 1:4, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, कहीं है ये देखिए 1:4 आपका यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए लेकिन जरा पूरा सवाल आ रहा है ना स्क्रीन में, देख लो, खड़े होकर देख लो, पर पूरा यहाँ तक आ रहा है ना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए भाई, क्या लिखा हुआ है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 10% कम हो जाती है और ऊंचाई 20% बढ़ जाती है तो उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी क्या होगी। प्यारे दोस्त, इसको हम लोग प्रतिशत में अधिकतर सॉल्व करते हैं, जब भी कभी परसेंटेज के सवाल होते हैं तो उनको सॉल्व करते हैं, और ये सवाल ना प्यारे दोस्त बहुत देखे जा रहे हैं, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, यही पूछे जा रहे हैं आजकल अधिकतर। तो देखो जब भी कभी, अब देखो जो बेलन का हमसे क्या पूछ रहा, आयतन, आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो आर की 2 बार वैल्यू ली हमने कि नहीं ली, ली ना, और ऊंचाई की हमने 1 बार वैल्यू ली कि नहीं ली, तो आप सक्सेसिव का यूज कीजिए इस तरह के क्वेश्चन में, किसका यूज कीजिए, सक्सेसिव का, सक्सेसिव मेथड, या फिर अगर आपको सक्सेसिव में दिक्कत है तो मैं आपको फ्रैक्शन वाला बता सकता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले इसको देखिए, सक्सेसिव 10% कम की गई, तो सबसे पहले सिर्फ त्रिज्या को आप सॉल्व कीजिए, तो आर को सबसे पहले देखें कि कितनी कम हुई, क्योंकि 2 बार आर लिया है तो एक बार 10 की कमी, एक बार 10 की कमी, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है 10 गुणे 10/100, ये सक्सेसिव है। अब ये बार बार बताने वाली चीज नहीं है, लेकिन चलिए मैं सक्सेसिव, It's 1840. हो तो माइनस लगाना है, अगर वृद्धि हो तो प्लस लगाना है। त्रिज्या हमने 2 बार क्यों ली, स्क्वायर लगा हुआ इस वजह से, तो यहाँ से आपका निकला -20, यहाँ पे निकला +1, तो निकला कितना 19% की कमी हो जाती है त्रिज्या की वजह से। अभी लेकिन अभी हमने हाइट का कोई यूज नहीं किया है, अब हाइट देखते हैं कि हाइट में क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। तो प्यारे दोस्त एक बार आप हाइट का मान रखेंगे, तो एक बार इसका मान रखा त्रिज्या का, एक बार प्लस में है चूंकि हाइट तो प्लस लगाया, प्लस माइनस माइनस होता है 19 गुणे 20/100, ठीक है। तो देखेंगे यहां से कितना निकलेगा, यहां से निकलेगा +1, यहां से निकलेगा आपका माइनस का 19 दूनी 38, 3.8 ऐसा निकला। अब इसको जब देखेंगे तो यहां से कितना निकला, माइनस का 2.8, की क्या हो जाएगी कमी, क्या हो जाएगी कमी, 2.8 की कमी कहीं लिखा हुआ है, 2.8 की कमी, पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए भाई समझिए इस सवाल को, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं इसको, देख लीजिए, किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है और ऊंचाई में 20% बढ़ा दी जाती है, तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें टाइम बर्बाद होगा, बहुत बड़ा लग जाएगा। हम क्या करें, सक्सेसिव लगाएं, सक्सेसिव लगाने से क्या होगा, 2 बार त्रिज्या की वैल्यू रख दीजिए, 2 बार रखा तो यहां से हमें पता चलेगा त्रिज्या से क्या कमी निकली। 2 बार क्यों रखा, इस वजह से क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। अब ऊंचाई, अब एक बार हमने जब त्रिज्या निकाल ली टोटल कितनी प्रतिशत की कम जा रही है, अब वहीं से ऊंचाई देख लो, त्रिज्या के साथ ऊंचाई को सॉल्व किया तो पता चल गया कि 2.8% की कमी की जाती है। एक और ये भी मेथड है कि भाई 100 से 10% की कमी तो 90 हुई, फिर 100 से एक बार 10% की कमी 90, क्योंकि त्रिज्या को 2 बार यूज करना है, और फिर 20% की बढ़ जाती है, तो 100 से कितना हो जाता है 120। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 0 1 0 2 0 1 0, 3 से इधर कट जाएगा, यहाँ पे आपका 1000 आएगा, यहाँ पे
और यहाँ से आप गुणा करेंगे 9 9 81, 12 12 नहीं है 108 गुणे 9, 9 72 के 2, हासिल लगा 3, हासिल लगा 7 और 9, तो यहाँ से कितना निकलेगा 972। कमी कितने की हुई? कमी 1000 में 972, आप घटा दीजिए कितनी कमी आएगी, लगभग 28 की कमी जाएगी। किस पर? 1000 पर, और गुणे 100 कर देंगे। जब 0000 काटा 2.8% की कमी निकल आएगी इस प्रकार से। ये एक दूसरा मेथड है। कहें तो इसको